आज सीनियर सहाफ़ी रिजवान रज़ी उर्फ रज़ी दादा साहब और सईद चौधरी साहब, जो दोनों मेरे उस्तादों में से हैं, इनकी FIA साइबर क्राइम में पेशी हुई, तो मैं भी वहाँ पर मुलाकात करने के लिए चला गया और एक समझे कि इज़हार यकजहती के लिए गया, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये दोनों हजरात जो हैं ये मेरे उस्तादों में से हैं। और सईद चौधरी साहब से तो हम अभी भी बेशुमार जगह पे रहनुमाई लेने के लिए जाते हैं, और दोनों अहबाब ऐसे हैं कि जिनसे इस चीज़ की तवक्को ही नहीं की जा सकती कि वो कोई इस किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे या कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे जजेस के ख़िलाफ़, जैसी हमारे पॉलिटिशियंस, चाहे वो हुकूमत में बैठे हैं चाहे वो अपोजिशन में बैठे हैं, जिस जिस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, यकीनन वो तो अब नहीं होगा कुछ FIA की नज़र में, लेकिन सईद चौधरी साहब और रज़ी दादा साहब को जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया और उनको तलब कर लिया गया। बहरहाल जी, हम वहाँ पहुँचे। सईद चौधरी साहब पे तो दफात जो लगाई हुई हैं, तो मेरा ख्याल है 2 नोटिस थे उनको, 499 500 और 505 किसी शख्स की साख मजरू करने के हवाले से है। अच्छा, पीका एक्ट में भी ये चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, इसमें तौहीन हुई है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये होती है कि अब ज़ाहिर है FIA में आज भी पेशी हुई, वो फिर दोबारा यकम को बुलाया गया है, जाएंगे इंशाल्लाह दोबारा अपने दोनों उस्तादीन के साथ जो है वो इज़हार यकजहती करेंगे, और जिस तरह भी हो सका हम उनके बिल्कुल साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और वहाँ पर जो है इधर स्टेट जो है मुद्दई है इनके खिलाफ मुकदमे में। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो स्टेट फ़िलहाल कौन है ये भी कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरी बात ये है कि हतक इज़्ज़त में तो अगर मेरी इज़्ज़त की हतक हुई है तो फिर मैं अदालत में जाऊंगा, मैं कहूँगा कि इन साहब ने मेरी हतक की है। कोई तीसरा इदारा या कोई तीसरा शख्स जा नहीं सकता एप्लीकेशन लेके किसी भी जगह कि जनाब इन्होंने शदाब साहब की हतक की है, इसलिए मैं आपके पास आ गया हूँ। अदालती फैसले पर बात करना मेरे ख्याल में, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सईद चौधरी साहब से तो हम खुद मशावरत करते हैं, पूछते हैं कि ये कर लें ये कर लें। इसी तरह रज़ी साहब के हवाले से भी तो जो उन्होंने कहा है कि जी अदालती फैसले पर जो है वो बात करना तो वैसे कोई गलत बात नहीं है। बेशुमार कवानीन इस तरह के हैं जिसमें आप ये कहा गया है कि आप अदालत के जज के फैसले पर बात कर सकते हैं। कोई बुरी गलत इस्तेमाल ज़ुबान जो है वो ज़ाहिर है वो तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जज हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई भी हो, गलत ज़ुबान इस्तेमाल करने की। और ये दोनों साहिबान ऐसे नहीं है कि गलत ज़ुबान इस्तेमाल करें, कानून की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। चौधरी साहब जो हैं, सईद चौधरी साहब, ये ज़रा ट्रिकी सा खेलते हैं, तो मतलब उसमें रेफरेंस उनका हर चीज़ का कानून की किताब में से आप निकाल सकते हैं उसको। अच्छा जी, फिर यहाँ पर एक चीज़ वो कहते हैं ना, दोनों हजरात ने हमेशा लाइन और लेंथ का ख्याल रखा, और अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि इनमें से नो बॉल ने किसने और कैसे करा दी है। पता ये लगा है जी कुछ सोर्सेज से कि एक जज साहब के फैसले, अच्छा उन्होंने कहा कि जज साहब के हवाले से इन्होंने कोई तनकीद की है। अच्छा, अब जज साहब वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं इस्लामाबाद के, वो भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल उनकी भी वो एक मामला चल रहा है, अदालत ने नोटिस लिया हुआ है। तो मेरी तो नज़र से जो गुजरे हैं सईद चौधरी साहब के, मेरा ख्याल है 2 से 3 वीलॉग्स इसके ऊपर थे, तो उसमें तो उनका मौक़िफ़ ये था कि बाबर सत्तार साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। बाबर सत्तार साहब क्योंकि वो लाहौर से गए हैं, लाहौर की उनकी प्रैक्टिस थी, तो वो इसलिए सब उनको जानते हैं। तो बाबर सत्तार साहब के हवाले से तो मैंने भी यही कहा था कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। सईद साहब ने भी, सईद चौधरी साहब ने भी यही कहा। रज़ी साहब ने इसमें नहीं पढ़े, क्योंकि इख्तिलाफ़ राय एक अपनी जगह, लेकिन वो उन्होंने इसके ऊपर कोई वीलॉग नहीं किया। मैंने भी तलाश भी किया, अगर कोई छुप के हो गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, जो FIA की नज़र में आ गया हो। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जी आप जब फैसला करते हैं, मैं बड़ी अरसे में बात करता हूँ कि आपको पसंद आता है, किसी को नहीं आता। अब यहाँ पर यह सिचुएशन भी हो गई हुई है कि अगर एक जज साहब ने एक फ़ैसला दिया है और दूसरे जज साहब ने दूसरा दिया, और ये आम सी बात है, तो आप जिसने फैसला दिया है आपको पसंद आ रहा है, आप उसके हक़ में दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, ये भी वो कहेंगे जी हद तक इज़्ज़त हुई है। तो इतराज़ की बात कोई समझ नहीं आई इसके अंदर कि किस किस्म का कोई इतराज़ किया गया है।
پھر یہاں پر درخواست جو ہے وہ سامنے آئی ہے، درخواست گزار کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے درخواست گزار کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے اندر پٹیشنر بنی ہوئی ہے، اسٹیٹ کی توہین ہوئی ہے، اسٹیٹ کی کہاں توہین ہوئی ہے یہ بھی اس نوٹس کے اندر نہیں لکھا، اور آج کی پیشی کے دوران بھی ہمیں کہیں یہ چیز سمجھ نہیں آئی۔ اور پھر اس کے بعد رضوان رضی صاحب ماشاءاللہ وہ شخصیت ہیں، جب پی ٹی آئی کا دور تھا عمران خان صاحب کا تو وہ بڑا بولتے تھے، اس وقت کی حکومت پر بھی اعتراض کرتے تھے، اس کی پالیسیز پر بھی اعتراض کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ پر بھی بات کرتے تھے، پکڑے بھی گئے، پھر وہ جو ان کو گرفتار کر کے لے گئے، اور جس طریقے سے وہ ایک کوشش کی گئی انسلٹ کرنے کی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عزتیں دینے والا ہوتا ہے، وہ اس نے ہمیشہ ان کی برقرار رکھی۔ اور پھر یہاں پر بڑی ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اچھا اس دور میں بھی گرفتاری، عمران شفقت صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی، عامر میر صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی، حراست میں ان کو لیا گیا تھا، لیکن شکر اللہ کا کے بعد میں پھر کچھ ہی گھنٹوں میں ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ بابر ستار صاحب کی میں نے آپ کو بات بتا دی ہے۔ اب دیکھیں 1 تاریخ ہے اگلی، اللہ خیر کرے کیا ہوتا ہے دوستو، جو بھی ہوگا وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔